समी साहब, आपने शेख रशीद साहब को सुना। उन्होंने कहा ये सारे वजीर जितना मर्जी कुछ कर लें, अगर ये सोचते हैं कि वो इमरान खान साहब को माइनस कर देंगे तो ये गलत है। इसका मतलब ये है कि घर से ही इमरान खान साहब के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। देखिए, साजिश तो पहले दिन से हो रही है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान के पास अपने जमात के वो मतलूबा नंबर नहीं थे। वो अपने कोलिशन पार्टनर्स पर डिपेंड कर रहे हैं। पार्टी के अंदर लोग अपने मुख्तलिफ ओहदों के लिए या मुख्तलिफ ग्रुपिंग के लिहाज से भी आप देखती हैं कि वो कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो ये बात कही है ना शेख रशीद साहब ने कि अगर मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं तो इमरान खान का कर कुछ नहीं सकते, उसकी वजह क्या, वो क्यों कही है उन्होंने? इमरान खान ने, देखिए, जब उन्होंने ये बात कहा, जब वो ये बात कहते हैं ना कि ये हुकूमत जाती है चली जाए, जो होना चाहता है तो मैं वो बात नहीं सुनूंगा, मैं वही बात करूंगा जिस पे मैं बिलीव करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अपनी जगह पर कायम है, उनको कोई तोड़ नहीं सका। और दूसरी बात है, अगर उनको कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसका नुकसान मुल्क को बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि इमरान की जो बात है, अगर वो करप्शन के खिलाफ खड़े हैं, अगर वो किसी को रियायत नहीं दे रहे हैं, मैंने पहले भी अभी उस्मान बुज़दार पर इतनी बात की है कि इमरान को पता है कि वो बेसिकली कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे कैसे खेल रहा है, तो उस एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है। ये जो बड़े तरीके से मीडिया में जब उस्मान बुज़दार पर तनकीद की जाती है तो वो दर हकीकत इमरान खान पर तनकीद की जाती है। तो बड़े तरीके से वो जो एक खेला जाता है खेल, वो खेला जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इमरान खान साहब को पता है इस बात का, बट ही हैज शोन ए फर्म रिजॉल्व कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँ। ये बात कर रहे हैं शेख रशीद साहब। ठीक है शहबाज, मैं आपसे इस हवाले से जानना चाहूंगी। मुझे ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि जेकेटी हो गए, गुलाम सरवर साहब हो गए, परवेज खटक साहब हो गए, इसके अलावा असद उमर साहब हो गए, अगर वो इस तरीके से अपनी वज़ीर आज़म को माइनस करते हैं और कहीं और जाके मुलाकातें करते हैं और शिकायतें लगाते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में इसका कोई इम्पैक्ट आपको नजर आता है? वैसे कि तो शेख रशीद साहब ने ये बोल दिया है कि जो मर्जी हो जाए इमरान खान साहब नहीं हटेंगे, लेकिन पोलिटिकल इम्पैक्ट तो होता है इन चीज़ों का। फिर हम ये कहते हैं कि सियासत जो है उसमें बहुत से इदारे जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जब पीटीआई ही के लोग जाकर इस तरीके से मुलाकातें करते हैं और इमरान खान साहब की शिकायतें लगाते हैं, तो व्हाट डज इट मीन? जी देखिए, इन्होंने जो बात की, नदीम मलिक साहब ने पूछा था कि उस्मान बुज़दार के बारे में बहुत सारे वज़रा खुश नहीं हैं, और ये हम जिस वक्त उस्मान बुज़दार को लगाया गया था, आज अगस्त में 3 साल उनको हो जाएंगे, उस वक्त से आप देख लें कि कितने वफाकी वज़रा हैं जो खुद कहते रहे कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। और कुछ वज़रा तो, बहुत सारे वज़रा तो ऐसे हैं, जिस तरह गुलाम मुर्तज़ा भाई ने भी एक जो बात की थी कि अपने कुछ लोग अपने भाइयों को ही बनवाना चाहते थे, और बहुत सारे लोग थे पंजाब के अंदर जो वज़ारत आला की ख्वाहिशमंद थे। अब मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोग कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के नशिस्त जीते थे, और उनसे जब वो जीते थे 2018 में, तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि आप कौमी असम्बली के नशिस्त छोड़ेंगे या सूबाई की, तो उन्होंने कहा था कि ये $1 बिलियन क्वेश्चन है, ये इमरान खान फैसला करेंगे। यानी कि बहुत से लोग जो है वो उस्मान बुज़दार के खिलाफ शुरू से साजिशें करते रहे हैं। और जहाँ तक बात है एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातों का, तो ये आपको याद होगा कि इन 2 सालों के अंदर हम मुसलसल सुन रहे हैं कि शेरवानियाँ कहीं तैयार हो गई हैं, इवन के कैबिनेट इजलासों तक ये बातें पहुँच जाती हैं, और लोग कहते हैं कि जी कुछ लोग पार्टी के अंदर मौजूद हैं। वैसे आमतौर पर 2 लोगों का जिक्र होता है कि ये लोग तो खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो जहाँ तक बात है उस्मान बुज़दार की, उस पर 2 सालों से जो बातें हो रही थी, आई एग्री विद यू, लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब अब बहुत क्लियर हो गए हैं चीजों का। वो जो ग्रे एरिया से ना वो खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए हम ये देख रहे हैं कि वो अपने ही लोगों के खिलाफ, वज़रा के खिलाफ, जहां पे करप्शन की बात होती है वो इंक्वायरी खोल देते हैं। तो अब इस चीज को लेके ये भी खबरें आ रही हैं कि वो जो सही पीटीआई के लोग थे, जो यंगस्टर थे, उनको वो सामने लाएंगे और बहुत सी जो तब्दीलियां हैं वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। जी सदीक साहब, एक बात तो ये है, शेख रशीद हों, परवेज़ खटक हों या जहांगीर तरीन हों, ये शुरू में तो ये पीटीआई में शामिल नहीं थे, या शामिल कुरैशी हों, ये बाद में आए, गुलाम सरवर भी उनमें शामिल हैं। बात ये नहीं है, इसी प्रोग्राम में समी साहब के प्रोग्राम में ही हमने ये बल्कि ख़बर दी थी 6 वज़ीरों वाली उनकी मुलाकात की, महीना 1.5 महीना पहले कि ये मुलाकात हुई है आला हुकाम, आला अस्करी हुकाम के साथ। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपका जो इमीडिएट बॉस है वो है आपका वज़ीर आज़म, जो कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है। आपने किसी से मिलना है, आप उनसे इजाज़त लें, वो नहीं दी जाती। मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ। नवाज शरीफ के दौर में राजा नादर परवेज़ के एक भाई थे, गुलाम मुर्तज़ा साहब को याद होगा, लेफ्टिनेंट जनरल तारिक परवेज़, वो कोयटा के कोर कमांडर थे। उनको बुलाया गया, वज़ीर आज़म से उन्होंने मुलाकात की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे उस वक्त, उनको वो लगाना चाह रहे थे, और लेकिन वो बात पहुंच गई परवेज़ मुशर्रफ तक। परवेज़ मुशर्रफ ने उनको फ़ारग करवाया और फ़ारग कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। उनको उस मुलाकात का सिर्फ यही था कि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी,
आर्मी चीफ को बाईपास करके। तो यहाँ पे आप इमीडिएट जो है वो बॉस जो है वो इमरान खान है, आप मुलाकात करें। लेकिन बात वही है कि जो लोग मुलाकात करते हैं फिर इस तरह की चीज़ें फैलाई जाती हैं। बिल्कुल इमरान खान की नाराज़गी इसके मामले के ऊपर बिल्कुल जायज़ है। शेख रशीद भी ये बात कहते हैं कि अगर आपने जाना है तो आप अपने प्राइम मिनिस्टर को बताएं। तो ज़ाहिर फिर शकूक व शुबहात तो जन्म लेते हैं ना। और वहाँ जहाँ तक शेरवानी सुलवाने वाली बात है, ये चीज़ें आजकल भी अलीना चल रही हैं। पाकिस्तानी सियासत का ये सबसे बड़ा, और हमारे सियासत आजकल कौन सिलवा रहा है शेरवानी? इसी तरह के लोग, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग, हाँ वो लगे रहते वो। अच्छा देखें, हमारे यहाँ एक मुतबादल हर वक्त तैयार होता है। अच्छा। और एक वक्त में बैक वक्त बहुत से मुतबादल जो है उनको भी लाला लपा वो कहते हैं ना, वो दिया जाता है कि आप तैयार हैं, आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं। तो ये इमरान खान का जो स्टाइल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो जिस तरह वो होता है ना कप्तानी का, तो वो उसी तरह वो यहाँ पे हुकूमत करते हुए भी अपनी वो कप्तानी जो है ना, वो चाह रहे हैं अगर कोई चेंज करनी है तो उनको बताया जाए। अच्छा, बड़ी तब्दीलियां हैं शहबाज आने वाले दिनों में? कुछ काबीना में इस हवाले से सुना है, वो जो सही पीटीआई के लोग हैं उनको मजीद आगे लेकर आया जाएगा, और ये जो आसपास लोग घूम रहे हैं जो साजिशें कर रहे हैं इनको हटाया जाएगा। देखिए, फ़रूक हबीब को जब लगाया गया था तो बेसिकली फ़रूक हबीब पीटीआई का अपना चेहरा है जो आईएसएफ से आए थे ऊपर। और अब जो बहुत सारी छांट होने लगी है, जिस तरह सिद्दीक साहिब साहब ने बताया कि गुलाम सरवर, नो डाउट कि वो टेक्सला में बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है और वो टेक्सला में उनकी जो सियासत है वो बहुत पॉपुलर हैं। अच्छा। वो इसलिए भी पॉपुलर हैं कि मुझे याद है कि जब 2018 में वो दो हलकों से जीते थे और एक हल्के से उन्होंने जहांगीर तरीन के बेटे को ऑफर करवाई थी, जहांगीर तरीन को, कि आप अगर चाहें तो अली तरीन को टेक्सला से एमएनए बनवा दें, मैं गारंटी देता हूं कि वो जीत जाएंगे। यानी कितने पॉपुलर हैं। उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से बहुत सारे लोग थे जो वज़ीर आज़म मसले का शिकार होते हैं, जिनको रखना पार्टी में मजबूरी थी। लेकिन आने वाले दिनों में मजीद काबीना में तब्दीलियां होंगी। जिस तरह अब जुल्फे बुखारी रिजाइन कर गए तो ओवरसीज़ की वजारत इस वक्त खाली है, और मुमकिन तौर पर जब ये इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो गुलाम सरवर खान साहब हैं, फिर उनके बेटे भी एमएनए हैं मंसूर अली खान, वो भी। तो अब देखते हैं मजीद तब्दीलियाँ। देखें, तब्दीलियाँ जो है, इमरान खान हमेशा कहते हैं कि कप्तान ये देखता है कि किसको किस पोजीशन में खिलाना है, लेकिन अब ये वक्त है कि इमरान खान अब छांट कर रहे हैं। यानी कि अब वो कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी के, जो पीटीआई में, जो शुरू से पीटीआई के लोगों की आवाज़ थी कि जो यंग लोग हैं और ख़ास तौर पे जो पार्टी का अपना जो अपने पार्टी के लोग हैं उनको आगे लाया जाए। तो इसलिए मजीद कैबिनेट में तब्दीलियाँ ना सिर्फ फेडरल में बल्कि पंजाब में भी आने वाले दिनों में होंगी। लेकिन जो जहाँ तक बात है वज़ीर आला पंजाब की, तो एक बात तो क्लियर है जो कि 3 सालों में हमने भी देखी, सुनी भी और बड़े बड़े जगहों पर, कि जब तक इमरान उस वक्त उस्मान है। तो ये बात तो रहेगी, लेकिन काबीना में तब्दीलियाँ होंगी। यहाँ एक जुमला मैं कहना चाहूँगा। आप सब लोगों ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं बहुत अपने लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, वो इंक्वायरियाँ करवाते हैं, सारा कुछ कराते हैं। बात सिंपल एक जुमले में ख़त्म करता हूँ कि बहुत देर कर देता हूँ मैं। जब चीनी 110 तक पहुंच गई तब नोटिस ले लिया। जब अरबों रुपया सोसाइटीज में, वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होते हैं। आप ये तो देखें ना, बड़ी हिम्मत की बात है कि अगर उनको पता है कि जेकेटी के साथ कितने लोग हैं, कितने एमएनए हैं, कितने बात ये होती है कि आपको पहले से अंदाजा होना चाहिए। लीडरशिप तो ये है, लीडरशिप तो ये है कि आपको अंदाजा होना चाहिए। ये आपको होना चाहिए कि भाई कौन ये आटा स्कैंडल में कौन। जी जी मुर्तजा साहब, जब क्राइम होगा तो तभी होगा। अब वजीर आजम को ये पता कैसे चलेगा कि चीनी फला बंदा बढ़ा रहा है? जब चीनी गायब होगी, जब चीनी की कीमत बढ़ेगी, तब भी इंक्वायरी होगी ना। ये कैसे हो जाए कि जुर्म हुआ ही नहीं और आप एक्शन लेना शुरू कर दें? सवाल ये करते हैं कि जेकेटी का जो सारा ये शुगर में काम है सिर्फ 20% है, और जो बाकी 80% कर रहे हैं उनके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। सवाल लोग फिर ये भी करते हैं। सर, बात आपने बिल्कुल ठीक की है, सारों पे हो रही है। आपको जिस तरीके से बुलाया गया, हमें अंदाजा है पाकिस्तान में बुलाया गया, सबसे ज्यादा तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में मैंने पूछना था, वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन सुना है कि प्रोग्राम का वक्त जो है, मेरी टीम मुझे कह रही है कि खत्म हो गया।